8. मीटिंग हॉल में वेदा यानी एजेंट वी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 2 लोग बैठे थे। जो कौन है वेदा नहीं जानते, पर बात करने के लहजे से, कपड़ों से वो थोड़े चाइनीज या कोरियन लग रहे थे। प्रेसिडेंट और वो दोनों वेदा की रिपोर्ट देखकर कभी खुश होते तो कभी डरते तो कभी अचंभित होकर वेदा को देखते। वेदा उनके हाव भाव देख कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वेदा उन्हें गंभीर रहकर सब कुछ सच बताने को कहते हैं और प्रेसिडेंट ने वेदा को सब सच सच बताना शुरू किया। एजेंट वी, ये दरअसल बहुत ही सीक्रेट बात है। इसकी गोपनीयता बहुत जरूरी है। यह हम सबको नहीं बता सकते, पर तुम्हें बताना पड़ रहा है क्योंकि इसका तुम पर असर हो रहा है। देखो एजेंट वी, जो शरीर धरती पर जन्म लेता है वो मरता भी है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है और हम उस शरीर को जलाकर उसका संस्कार कर देते हैं। हम सब एक बात जानते हैं, आत्मा अमर होती है, शरीर नहीं। जैसे कि लास्ट मिशन जो था हमारा, उसमें तुमने देखा होगा कि मैंने और तुमने उस देवा और रागा को हराया, जिसमें मैं रागा से लड़ा और उसे मैंने बहुत बुरी तरह से हरा दिया। तुम सब ये सोच रहे होगे कि मेरे अंदर इतनी पावर आई कैसे। दरअसल मैंने भी वही इंजेक्शन लगाया था जो तुमने लगाया है और 5 मिनट में उसका असर खत्म हो गया। हम इस पर बहुत सालों से रिसर्च कर रहे थे। जब मैंने ये कंपनी खड़ी करी थी तब हमारे गोस्ट हंटर्स के पास इतनी पावर थी नहीं और वो अच्छे से लड़ नहीं पाते थे, तो हम बहुत से मिशंस में फेल हो रहे थे। तब हमने क्या बोलते उसे, पावर अप्स का सोचा। तब मैं मिला इन दोनों से। ये है आओतो जी और ये है हारुकी जी। ये जापान से आए हैं। और योकाई मतलब जो जापान की दंत कथाओं में स्पिरिट्स होती हैं उन्हें योकाई कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पर छलावा, पाक, डाकनी, ये सब। तो ये उन पर रिसर्च करते हैं और उन्हीं योकाई की मदद से बहुत से एशियंट क्रिएचर्स मिले जो पहले के वक्त पर होते थे पर खत्म हो गए। ये कह सकते हैं कि खत्म कर दिए गए। इन्होंने उनका सैंपल उठाया और उनसे कुछ ऐसे ही पावर अप्स बनाए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे गोस्ट हंटर्स जब भी बड़े मिशन पर जाते हैं तब हम उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं, पर वो सब बहुत ही बेसिक पावर होती हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेटर कर देती हैं। वो जो पावर अप्स होते हैं वो सामान्य क्रिएचर से बनते हैं और उनसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता, पर कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिनके इंजेक्शन हम सबको नहीं लगा सकते। और वो इंजेक्शन वो है जो तुमको लगाया गया और मुझे लगाया गया। बहुत सालों पहले जापान के क्योतो में खुदाई करते हुए ये सब एक ऐसे क्रिएचर को ढूंढते हैं जो मरा भी नहीं था और जिंदा भी नहीं था। मतलब उसका खून सूखा नहीं था और उसका दिल बहुत धीमे धीमे धड़क रहा था। उस पर रिसर्च जारी हुई। बीच में वो जाग भी गया था, पर उसे मार दिया गया क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। पर उसके खून से एक अलग तरह का पावर अप निकाला गया और एक्सपेरिमेंट करके उसे एक ऐसी मेडिसिन बनाई गई जो चूहे को भी शेर बना दे। और इसका एग्जाम्पल है, जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो इन्होंने इसे एक चूहे पर इस्तेमाल किया। उस चूहे ने बिल्ली को मार दिया और शेर को हरा दिया। मतलब सोचो उसकी पावर कितनी बढ़ गई थी। पर 5 मिनट बाद असर खत्म हो गया। और भी काफी टेस्ट किए गए, रिसर्च की गई और फिर ये हमारे पास आया। और ये बस 5 ही हैं। 2 पहले यूज किए जा चुके हैं। जो हमारे गोस्ट हंटर्स थे हमने उन पर लगाया था, पर बदकिस्मती से वो बचे नहीं। उन्हें हमने बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा था तो वो वहां पर मारे गए। तीसरा इंजेक्शन मैंने लगाया और चौथा तुमने। पर हम तीनों में से किसी पर भी उसका असर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहा। पर ना जाने कैसे तुम पर। वेदा पूरी गंभीरता से उनकी बातें सुन रहे थे। पर सर, ये क्रिएचर है कौन? वेदा ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा,
जिस पर वो दोनों जापानीज आदमी प्रेसिडेंट को देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों कि एजेंट वी ने क्या कहा है। जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें जापानीज में ही समझाते हैं कि एजेंट वी ने पूछा है वो क्रिएचर कौन है। एजेंट वी उस क्रिएचर के बारे में इतना तो नहीं पता चला, बस थोड़ी बहुत आसपास की कहानियों से ये पता चला कि वो डीमन किंग का सेनापति था, जिसका नाम हमें पता नहीं, पर इन्होंने उसका नाम दिया है ब्लैक सोल्जर, क्योंकि वो पूरा काला है और उसका ब्लड भी डार्क है। तुमने देखा ही होगा, थोड़ा ब्लैकिश दिखता है वो, इसलिए उसके खून को हम ब्लैक ब्लड कहते हैं। कोई जंग हुई थी शायद, जिसमें उसे वहां पर कैद कर दिया गया और इतने साल उसमें रहने की वजह से उसकी पावर काफी लो हो गई। पर जैसा मैंने बताया, बॉडी मर जाती है, आत्मा नहीं, तो उसका शरीर खत्म हो गया, पर उसकी पावर आत्मा में थी। शरीर उसका खत्म हो गया, पर जो इंसान उसका ब्लड अपने शरीर में डालता है, उसके अंदर उसकी आत्मा आ जाती है, वो भी 5 मिनट के लिए, और उसे पावर अप कर देती है। ये एक तरह का पोजेशन होता है, बस इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। हमें बस उसे ऑर्डर देना है कि हमें करना क्या है। और ये सुनकर उनके चेहरे पर एक खौफ आ गया। वेदा ये सुन बहुत घबरा गए। उन्होंने पूछा, तो सर ये मेरे शरीर से अब बाहर कैसे निकलेगी? और अगर कहीं इसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया तो? ये सुन प्रेसिडेंट भी परेशान हुए। उन्होंने उन दोनों जापानीज आदमियों से बात करी और वेदा से कहा, एजेंट भी ये कह रहे हैं कि इतना डरने की बात नहीं है, तुम इनके साथ जापान जाओ। वहां पर ओसाका में इनका एक हिडन लेबोरेटरी है, वहां पर ये तुम पर रिसर्च करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। ये सुन वेदा ने राहत की सांस ली। तभी उनके शरीर में दर्द होने लगा, उनकी नसें फूलने लगी, उनका शरीर पंप होने लगा, उनकी मसल्स फड़क रही थी। वेदा की आंखें एकदम से पूरी काली हो गई और वो मेज पर लात रखते हुए बोले, क्यों बे बुड्ढे, जब तुझे उस रागा को हराना था तब तूने मेरा सहारा लिया, और अब जब मैं खुद तेरे एक गोस्ट हंटर के शरीर में आ गया हूं तो तू मुझे निकलवाना चाहता है। ये बात कुछ अच्छी नहीं है। वेदा की आवाज भारी हो गई थी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वो दोनों जापानीज आदमी खड़े हो गए और डर गए। वेदा का ये बदला रूप देखकर वो सब डर रहे थे। डर मत, बैठ जा, कुछ कहूंगा नहीं मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तूने मुझे इसके शरीर में भेजा, और इन दोनों का भी जिन्होंने मेरे शरीर को ढूंढा। हालांकि ये बात अलग है कि उसके बाद इन्होंने उसको चीरा फाड़ा, पर ठीक है, मुझे ये शरीर मिल गया है, मैं काफी खुश हूँ। ये सुन प्रेसिडेंट बात काटते हुए कहते हैं, आखिर तुम एजेंट वे के शरीर में आए क्यों हो? और अगर तुम इसके शरीर में ज्यादा देर रहे तो इसकी बॉडी वीक हो जाएगी। जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, अबे बुड्ढे, सठिया क्या तू? मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूं, मेरा नाम अक्सराज है। मैं सेनापति था राक्षसों का, और जितने भी दैत्य थे, शैतान थे, उनका भी, पर धोखे से मुझे किसी ने कैद कर लिया। पर तू सुन ले, मैं जाऊंगा नहीं। ये शरीर मेरी ताकतों को संभाल सकता है। इसके शरीर में रहते हुए मैं अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि इसका शरीर पूर्ण रूप से इंसानी नहीं है। खैर, तू नहीं समझेगा, ये इसका राज है। देख, तेरे लिए एक डील है, प्यार से मान जा, वरना अगर मैं अपनी पर आ गया और अगर मैंने जबरदस्ती की तो इसका शरीर तुझे दूंगा नहीं। ये सुन प्रेसिडेंट घबरा गए और जापानीज आदमियों से बात करने लगे। वो जापानी में बात कर रहे थे, पर उसे वो भी समझ आ रही थी। बुड्ढे, कोई फायदा नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है। तू जो उसे पट्टी पढ़ा रहा है ना, बंद कर दे, कि मुझे बहला फुसला कर ले जाते हैं, बाद में जापान में चालाकी से मुझे निकाल देंगे। देख, आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरी कुछ शर्तें हैं, तू बस उसे मान ले। मैं कुछ नहीं करूंगा, और जैसा तू चाहेगा ना वैसा ही होगा। प्रेसिडेंट वेदा को, यानी उसे सेनापति को, शर्तें सुनाने को कहते हैं और वो शर्तें सामने रखता है।